यह चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी भी चीज का बढ़ावा नहीं देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चांदनी रात में पुराना घर अजीब आवाजों से गूंज रहा है। ठंडी हवा एक अज्ञात डर को बयां कर रही है। घर के अंदर आना, एक हाई स्कूल की छात्रा, अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही है। आना जोर से पढ़ते हुए, भूत सिर्फ अतीत की यादें नहीं बल्कि भविष्य की परछाइयां हैं। अचानक नीचे से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह पढ़ना बंद कर देती है और ध्यान से सुनती है। आवाज रसोई से आ रही है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। रसोई में अंधेरा छाया हुआ है। आना लाइट जलाती है और देखती है कि कुछ बर्तन फर्श पर टूटे पड़े हैं। वह पास जाकर उन्हें उठाने लगती है। जब वह बर्तन उठाने में लगी होती है, उसे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा का एहसास होता है। वह पलट कर देखती है, पर कुछ नहीं दिखता। वह फिर से बर्तन उठाने लगती है। उसके बाद वह हॉल में जाती है। देखती है कि पुराने अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। वह पास जाकर उसे बंद करने की कोशिश करती है। तभी अंदर से एक धीमी आवाज आती है। वह चौंक जाती है और पीछे हटती है। वह मेज पर रखी मोमबत्ती को जलाती है और फिर से अलमारी के पास जाती है। अलमारी को पूरी तरह खोलती है और उसमें एक पुराना बक्सा देखती है। वह उसे निकालती है और खोलती है। उसमें पुराने फोटो और एक डायरी होती है जो शायद उसकी दादी की है। डायरी में एक डरावनी कहानी दर्ज होती है। उसकी दादी ने परिवार की खुशहाली के लिए आत्माओं से सौदा किया था। बदले में हर 10 साल में एक बलि चढ़ानी होती थी। दादी, डायरी से सौदा पूरा हो गया है, लेकिन आत्माएं कभी संतुष्ट नहीं होती। आना डायरी को वापस बक्से में रखती है। तभी लाइट चली जाती है। चारों ओर अंधेरा और ठंड बढ़ जाती है। उसे कदमों की आहट सुनाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वह मोमबत्ती उठाती है और पलटकर देखती है। उसके पीछे उसकी दादी की छाया खड़ी होती है। दादी ठंडी आवाज में, आना, समय आ गया है, तुम्हें सौदा पूरा करना होगा। आना पीछे हटने लगती है, लेकिन मोमबत्ती गिर जाती है और बुझ जाती है। अंधेरा और गहरा हो जाता है। उसे बच्चों के रोने और घर के हर कोने से लोगों की आहटें सुनाई देने लगती हैं। आत्माएं उसके सामने आ जाती हैं, गुस्से और नाराजगी से भरी हुई। आना अचानक जाग जाती है, पसीने से लथपथ और हाफते हुए। वह चारों ओर देखती है और समझती है कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब वह पानी पीने नीचे जाती है तो देखती है कि हॉल में अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है और उसमें वही बक्सा रखा है। बक्से के ऊपर एक मोमबत्ती रखी होती है जो अपने आप जल रही होती है। आना धीरे से, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है। आवाज, आना, आना। वह घर से बाहर भागती है, लेकिन दरवाजे पर उसकी दादी खड़ी होती है, उसका हाथ पकड़े हुए। दादी, सौदा पूरा होना चाहिए। आना। उसकी दादी उसे घर के अंदर खींच लेती है और आत्माएं चारों ओर से घेर लेती हैं। खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं और घर में भूतों की चीखें और आवाजें गूंजने लगती हैं। बाहर पड़ोसी घर के अंदर से अजीब रोशनी और आवाजें सुनते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो कोई नहीं होता, सिर्फ टूटे हुए बर्तन और खुली अलमारी दिखाई देती है। मेज पर एक बुझी हुई मोमबत्ती और उसकी दादी की डायरी होती है जिसमें लिखा होता है, डायरी, सौदा पूरा हो गया है, आत्माएं अब संतुष्ट है।